हेलो गाइस, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है स्तुति। मैं आपको इस किताब का एक छोटा समरी दूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि किताब आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसका पहला भाग का वीडियो जरूर देख लेना, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा और आई बटन पर भी। तो शुरू करते हैं। जहाँ पहला भाग वर्तमान पर था, जहाँ रोहन की वसीयत, उसके तामपत्र, इसके अलावा उसकी मौतों का अंतिम सिलसिला दिखाया गया था, वही यहाँ किताब हमें सीधा अतीत में ले जाती है, उस वक्त जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जहाँ दोनों ही टीम पांडव और कौरव अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में लगे हुए थे। ये कहानी उसी वक्त की है जहाँ दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्षों को मजबूत करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अपने टीम को मजबूत कर ही रहे थे, इसके अलावा सामने वाले पक्ष को कमजोर करने में भी लगे हुए थे। पता है गाइस, हमें तो खाली महाभारत देखी या फिर पढ़ी है, हमें पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, पर महाभारत के युद्ध से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ी थी इस बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये किताब हमें महाभारत के युद्ध से पहले क्या हुआ था यह जानने का मौका देती है। महाभारत का युद्ध तो होना ही था, पर उस युद्ध ने युद्ध से पहले कितने युद्धों को आमंत्रित किया था इस बारे में तो आपको पता नहीं होगा, है ना। देखो गाइस, कहानी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, पर उससे पहले आप इस फोटो को देखो। यहाँ आपको गरुड़ और नाग दिखाई दे रहे होंगे। दोनों के बीच की दोस्ती आप देख ही रहे होंगे। इनकी दोस्ती ऐसी है जैसे चूहे बिल्ले की। इस फोटो को इसलिए देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इस फोटो से रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण का एक दूत शोण उनके आदेश से चिरपुंज जाता है। चिरपुंज एक राज्य है। शोण का चिरपुंज आने का उद्देश्य चिरपुंज के साथ संधि और उन्हें नागों के आक्रमण से बचाना था। और हाँ, मैं जिन नागों की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है, ये इंसानों की तरह ही होते हैं पर कमीने होते हैं। देखो गाइस, नागों की वक्र दृष्टि चिरपुंज अनंतपुरा पर लंबे समय से थी। असल में चिरपुंज नागों के लिए भोजन या फिर मनोरंजन के पात्र मात्र थे। नागों के लिए चिरपुंज अनंतपुरा के लोग मात्र खिलौने जैसे थे जिससे वो जब चाहे तब मार सकते थे। असल में चिरपुंज और अनंतपुरा की सम्मिलित शक्ति मिलकर भी नाग शक्ति का प्रतिरोध करने में स्थिति में नहीं है, मतलब उनका औकात ही नहीं है नाग शक्ति के विरुद्ध लड़ने की। भगवान श्री कृष्ण जो कि नागों की बढ़ती शक्ति से परेशान थे, क्योंकि अगर नाग महाभारत के युद्ध में भाग भी लेते हैं तो भी कौरव पक्ष के साथ लड़ेंगे, और अगर नहीं भी लेते हैं तो महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जो उन्हें रोक सके। ऐसी स्थिति में अगर पांडव महाभारत के युद्ध जीत भी जाए तो नागों के लिए पांडवों को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के पास इतनी शक्ति होगी ही नहीं कि वो नागों के विरुद्ध लड़ सके। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप महाभारत के जीतो या ना जीतो। इन्हीं सभी संभावनाओं का कारण भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि नागों की शक्ति कम से कम हो जाए ताकि वो बाद में पलटवार ना कर पाए। अब हम इस फोटो में आते हैं। स्तुति आप देख रहे होंगे। यहाँ आपको एक गरुड़ और एक नाग दिखाई दे रहा होगा। देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, है ना। असल में ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, और वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए हमें सतयुग में जाना पड़ेगा। तो सतयुग में दक्ष प्रजापति की रूप सौंदर्य में संपन्न कद्दू और विंता नामक दो कन्याएं थी। संयोग से दोनों बहनों का विवाह महर्षि कश्यप से संपन्न हुआ। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन दोनों से वर मांगने को कहा। कद्दू ने महर्षि कश्यप के समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, और विंता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम से कद्दू के 1000 पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र मांगे। अमृत मत्थन के समय चंद्रमा के किरणों के समान श्वेत वर्ण वाला सुंदर घोड़ा उत्पन्न हुआ। उसकी पूंछ के रंग को लेकर कद्दू और विंता में विवाद हुआ। कद्दू ने उसे काला बताया और शर्त ठहराई कि ऐसे होने पर विंता उसकी दासी बनकर रहेगी, अन्यथा कद्दू उसकी दासत्व स्वीकारेगी। कुटिल और छली कद्दू ने अपने 1000 नागों पुत्रों को किसी भी प्रकार घोड़े के पूंछ को काला करने की आज्ञा दी। जिन पुत्रों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी उसने राजा जैनमेव के शाप याग में नाश होने का श्राप दिया। जिन नागों ने अपनी माता का आदेश माना उन्होंने उस घोड़े के पूंछ के रंग को छल से काला कर दिया। शर्त में विजय कद्दू ने विंता को अपनी दासी बना लिया। समय होने पर विंता और महर्षि कश्यप के दूसरा पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ। होश संभालने पर गरुड़ अपनी माता विंता को दासी के रूप में देखकर बेहद दुखी हुआ। उन्होंने नागों को अपनी माता का दस्युत से मुक्त करने की प्रार्थना की। बदले में नागों ने गरुड़ को इंद्रलोक में अमृत लाने का विचित्र मांग की। असल में नागों ने अपना अस्तित्व बचाने की योजना थी। गरुड़ अपनी मां का दस्युत की पीड़ा देने वाले नागों को दंडित करना चाहते थे। महर्षि कश्यप के वरदान से गरुड़ नागों से श्रेष्ठ थे। संसार में सभी नाग संगठित होकर भी गरुड़ का सामना करने की औकात नहीं थी। ऐसे में गरुड़ की माता विंता अथवा देवलोक का अमृत ही नागों को गरुड़ के क्रोध से बचा सकता था।
नागों के लिए इंद्र से अमृत छीनने की औकात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस कार्य को करने के लिए गरुड़ को माध्यम बनाया। अमृत सेवन से नागों को गरुड़ का भय और माता कद्दू को श्राप दोनों से मुक्ति मिल जाती। गरुड़ इस अभियान में असफल भी होता तो गरुड़ की मृत्यु होने पर नाग अपने परम शत्रु से मुक्ति पा जाते। इसके बाद गरुड़ ने देवों पर विजय प्राप्त कर इंद्रलोक में अमृत प्राप्त किया। इसी दौरान गरुड़ और इंद्र घनिष्ठ मित्र बन गए। इंद्र ने विजय गरुड़ को नागों को अमृत ना देने का निवेदन किया। गरुड़ ने इंद्र को वचन दिया कि उनके जीते जी नाग अमृत का सेवन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने इंद्र से वर मांगा कि नाग उनकी भोजन सामग्री हो जाए। देव पर विजय प्राप्त कर नागलोक लौटते गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हुई। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित भगवान नारायण ने उनके वर मांगने को कहा। गरुड़ ने भगवान विष्णु से 2 वर मांगे। पहला सदैव भगवान विष्णु के ऊपर स्थित रहने का और दूसरा अमृत पिए बिना ही अजय अमर होने का। दोनों वर ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु को वर मांगने को कहा। देख रहे हो, सीधा भगवान विष्णु को वर मांगने को कह रहा है। तब श्री हरि ने महाबली गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। वचन पूर्ति हेतु गरुड़ ने श्री विष्णु को आराध्य मानकर अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद गरुड़ ने नागों को अमृत देकर अपनी माता को दस्त से मुक्त किया, किंतु अमृत नागों के मुंह लगने से पूर्व ही इंद्र के चर उसे उठाकर ले गए। नागों को एहसास हुआ कि किस प्रकार गरुड़ ने उनके कटाक्ष पर व्यवहार का बदला लिया था। इस पूरी घटना ने नागों को कपटी संभावना से संसार में समक्ष प्रकट कर दिया, उन्हें अपमान और घृणा का पात्र बना दिया। इसके बाद गरुड़ ने अपनी माता का प्रतिशोध लेने के लिए नाग जातियों को मारना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए वह महादेव के पद चले गए। अब महादेव को तो आप जानते ही हो, महादेव पापियों का अतीत भूल जाते हैं। अगर उनके शरण में कोई आता है तो पापियों को सुधारने के साथ उनको क्षमा भी कर देते हैं। वैसे भी नागराज भोलेनाथ के पास नहीं जाता तो किसके पास जाता? महादेव के अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। कितना अजीब है ना, जिनका काम ही दुनिया को तबाह करने का, जिनका नाम ही विनाश का देवता है, वो इतने भोले कैसे हो सकते हैं? किसी भी विनाश को करने के लिए कठोर मन का होना जरूरी है, पर वो तो लोगों को माफ कर रहे हैं और उनके अतीत को भुलाकर उन्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। ये दोनों ही बात एक दूसरे से विपरीत है ना? उन्हें समझना इतना ही आसान होता तो बात भी कुछ अलग होती। अब हम महाभारत वक्त में आते हैं, मतलब द्वापर युग। महाशरी व्यास की भविष्यवाणी और कद्दू के श्राप, राजा जयन के शाप याग में नागों को नाश को रोकने के लिए तक्षक नाग आर्य पांडव को समाप्त करने के लिए आतुर था। इसके अलावा कृष्ण अर्जुन द्वारा खांडव वन को जलाकर राख कर देना, जिससे नागों की सैन्य ठिकाने को नष्ट हो गए थे, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, जिसे तिल मिलाए नाग तक्षक पांडव को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब समझ आया कि नाग पांडव के विरोध ही क्यों लड़ेंगे। इन सब के अलावा आपने बहुत सारे टीवी सीरियल में देखा होगा कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध में नागराज तक्षक का पुत्र अपनी माता का प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण के बार पर चढ़ जाता है, अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, पर इस प्रयास में वो खुद मारा जाता है। चलो अब कहानी पे आते हैं। देखो, अब दिक्कत यह थी कि महादेव से मिले नागों का आवेदन के कारण भगवान श्री कृष्ण नागों को डायरेक्ट नहीं मार सकते थे, जब तक उनके पास कोई ठोस वजह ना हो, और उन्हें वह वजह मिली भी। नागों के बढ़ते आतंक के कारण महादेव उनसे नाराज हो गए, पर फिर भी महादेव ने उन्हें छोड़ा नहीं था। जब नागों ने चिरपुंज अनंतपुर को अपने अधीन करने की फिराक में थे, तब भगवान श्री कृष्ण को बस इसी मौके की जरूरत थी। पर अब भी श्री कृष्ण नागों को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ऐसे करने में महादेव और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि महायुद्ध हो जाएगा, जो कि समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने नागों को परास्त करने के लिए एक रणनीति बनाई, और उस रणनीति को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एक शांति दूत श्रोण को चिरपुंजर अनंतपुरा पर भेजा। और श्रोण ही हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इस पूरी कहानी में बस भगवान श्री कृष्ण का नाम उपयोग होता है और उनका उद्देश्य, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी श्रोण पर होती है, और उसे वो भली भांति पूरा करता भी है। सच कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी रणनीति, जिसमें उन्होंने बिना एक तलवार उठाए पूरे के पूरे नाग साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि वे भूल कर भी पलटवार ना कर पाए। भगवान श्री कृष्ण को हम चाहे कितनी भी पूरे जानने की कोशिश करें, पर शायद ही हम उन्हें कभी पूरी तरह से जान पाए। यहाँ कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण के उन पहलुओं को दिखाने का मौका देता है, जिसे हमने शायद ही कभी जानने की कोशिश की होगी। उनकी दूरदृष्टि और उनके हर एक कामों के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। महाभारत तो सिर्फ उनका जीवन का सिर्फ एक पहलू को बताता है, पर उनके जीवन में किन किन पहलू से जुड़े हैं, इसे बताना काफ़ी मुश्किल है। अब हम कहानी पर आते हैं। मेरा मानना है कि उनके द्वारा बनाए गए रणनीतियों को अब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं इसके बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को स्तुति पढ़ने का मज़ा खत्म हो जाए, इसलिए इसे सस्पेंस ही रखते हैं। मैंने जितने भी इस किताब के बारे में बात बताई है, वो किताब खाली 100 पेज का हिस्सा है, और ये पेज करीबन 404 पेज का है। जहाँ पहला 100 पेज श्रोण के वर्तमान को बताता है,
वहीं बाकी पेज उसके अतीत को बता रहे हैं। कहानी का मैंने सिर्फ एक तिहाई सही बताया है, मतलब जानने के लिए भी बहुत कुछ है। इस किताब की पूरी कहानी सिर्फ दो लोगों के आसपास ही घूमती है। पहला शोन, दूसरा बिसापियो, जो कि नागों की प्रजाति के होते हैं पर उनके अच्छे रूप बोल सकते हो। ये नागों की तरह कमीने नहीं होते हैं। देखो, हो ये रहा है कि बिस्विया नागों की तरह कमीने नहीं है, इसलिए नाग इन्हें कतई पसंद नहीं करते हैं। और क्योंकि ये नाग प्रजाति के हैं इसलिए आम लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये है कि ये ना घर के हैं और ना ही घाट के। पूरी कहानी में ये बस अपने अस्तित्व को बचाने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। यह पूरा कहानी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यह रोहन की वसीयत में जिन पांडुलिपियों का जिक्र था उसी की कहानी है। कहानी के सिर्फ कुछ पेज ही वर्तमान पर होते हैं, बाकी सब पेज अतीत में चल जाती है, महाभारत वक्त में। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। अब आते हैं मेरे मतलब की चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे बताना कि मुझे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है।